एस्ट्रोलॉजर मेहता जी का नमस्कार। दोस्तों 16 अगस्त 2020 को सूर्य ग्रह अपनी राशि बदलते ही नव पंचम योग का प्रारंभ हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित सभी ग्रहों के राजा ब्रह्मांड में शक्तिशाली सूर्य ग्रह 15 अगस्त कर्क राशि में विराजमान थे। वह 7:27 पर कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और शील और धर्म के अवतार देवताओं के गुरु बृहस्पति पहले से ही धनु राशि में मूल त्रिकोण में चल रहे हैं। सूर्य को ग्रहों का राजा कहते हैं तो गुरु को ब्रह्मांड का महामंत्री कहते हैं। इन दोनों का नव पंचम योग बन रहा है जो मेष राशि के जातकों के लिए भाग्योदय का कारण बन सकता है। यानी कि गुरु से सूर्य 5वें स्थान पर विराजमान है और सूर्य से गुरु 9वें स्थान पर विराजमान है। दोनों ही अपनी मूल त्रिकोण में राशि में विराजमान होने से यह पावरफुल नव पंचम योग का निर्माण कर रहा है, जिसके चलते 15 अगस्त से लेकर अगले 30 दिन तक यानी कि 16 सितंबर तक का समय मेष राशि वालों के लिए किस्मत के दरवाजे खोलने वाला साबित हो सकता है। मेष राशि वालों, यहाँ पर बताकर मुझे खुशी हो रही है कि पुराने दिन अब खत्म होने वाले हैं। पिछले दिनों में जीवन में हर क्षेत्र में असफलता का सामना करना पड़ा था। कार्य क्षेत्र, व्यवसाय, शिक्षा क्षेत्र, पति पत्नी के संबंध हो या फिर प्रेम जीवन या फिर धन से जुड़ी हुई मुश्किल, इन सारी समस्याओं का नव पंचम योग समाधान करने जा रहा है, क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के पीछे गुरु ग्रह और सूर्य की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है और यहाँ पर इन दोनों ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में नजर आ रही है, जिसके फलस्वरूप सफलता खुद ब खुद आपके कदम चूमती नजर आएगी। नव पंचम योग मेष राशि के जातकों को धनवान, बुद्धिवान, गुणवान, तर्कशील, विद्वानों द्वारा पूजित, संपत्तिवान, समृद्धिशाली एवं विभिन्न दिशाओं से धन प्राप्त कराने वाली बनती है। इसलिए इस समय में आपको पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी, रुके हुए कार्य बनेंगे, विवाहित जीवन में तनाव कम होगा, सेहत से जुड़ी परेशानी दूर होगी। नौकरी और व्यापार में कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे थे तो वह सारी परेशानियों का अंत होगा। रुके हुए कार्य अचानक से बनेंगे, जमीन, मकान या प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है तो आपको अत्यधिक धन प्राप्त होगा। गुरु और सूर्य का यह गोचर पारिवारिक जीवन में तो प्रेम की बरसात करेगा, लेकिन करियर को लेकर एक बड़ा अवसर प्राप्त करा सकता है। यहाँ तक इस अवधि में आप आमदनी के विभिन्न स्रोतों से जुड़ सकते हैं। नव पंचम योग के चलते भविष्य के लिए पार्टनरशिप से कुछ कार्य करना चाहते हैं तो आपको इस समय में बड़ा मौका मिल सकता है। किसी मित्र या फिर किसी धनवान व्यक्ति से आपका सामना भी हो सकता है और उनसे जुड़कर आप एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ जाएंगे। मेष राशि वालों के लिए नवम भाव में गुरु का होना भाग्योदय का कारक है। इस अवधि में यदि आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो आपको अप्रत्याशित मुनाफा प्राप्त होगा। व्यापार में आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर हावी रहेंगे और जिसका सीधा लाभ आपके व्यापार पर होगा। धन भी अधिक प्राप्त होगा। विशेषकर 16 अगस्त के बाद नई नौकरी की आशा और इच्छा रखने वाले जातकों को एक लंबी अवधि तक चलने वाली नौकरी से जुड़ने का मौका मिल सकता है। यहाँ तक आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आने से आपको लाभ मिल सकता है। नौकरी और लोन के दिए हुए आवेदन भी मंजूर हो सकते हैं। सूर्य और गुरु के नव पंचम योग के कारण विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के परिणाम अनुकूल रहेंगे। उच्च शिक्षा का सपना भी पूर्ण होगा। सरकार के द्वारा कुछ अच्छी खबरें भी मिलेगी। मेष राशि वालों, नवम भाव में यानी कि भाग्य भवन में गुरु मूल त्रिकोण राशि में विराजमान होने से और गुरु का भाग्य स्थान के साथ केतु का विराजमान होने से अचानक से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आकस्मिक खर्च भी कम होगा। स्थायी संपत्ति में वृद्धि, पुत्र सुख एवं यश भी प्राप्त हो सकता है। इस समय में पैतृक संपत्ति में भी इजाफा हो सकता है। आपको अचानक से किसी भी जगह से लाभ मिल सकता है। विशेषकर ससुराल पक्ष से भी कुछ विशेष लाभ मिल सकता है। भाग्य स्थान से गुरु की दृष्टि सूर्य पर पंचम भवन में पड़ने पर जिसका सीधा असर प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे जातकों को मिलेगा। उच्च अधिकारियों से आपके संबंध मजबूत होंगे, सहकर्मियों का साथ मिलेगा। यहाँ तक इस गोचर काल में आपकी पदोन्नति या फिर सैलरी में वृद्धि के संकेत भी मिल रहे हैं। लाभदायक यात्राएं होगी। दोस्तों, साथ में एक और जानकारी से भी अवगत करा देता हूँ कि यह स्थित सूर्य आपके माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता दे सकता है। यहाँ तक आपको किसी आकस्मिक समाचार का सामना भी करना पड़ सकता है। मूल त्रिकोण में गुरु का विराजमान होना संघर्षों का अंत होगा। विशेषकर पिछले काफी समय से पति पत्नी के बीच में रिश्तों में तनाव की स्थिति बनी हुई ही तो वह दूर होगी। रूठा हुआ साथी भी मान जाएगा। फिर से आपको प्रेम जीवन का संपूर्ण सुख प्राप्त होगा और अविवाहित लोगों को भी शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। प्रेम जीवन को लेकर यह समय काफी रोमांच भरा रहेगा। अपनों की इच्छा पूर्ण का सपना भी सच होगा। कुछ ऐसे लम्हे बिता पाएंगे जो जिंदगी के यादगार लम्हे भी बन सकते हैं और
आपके प्रेम जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए भी मदद कर सकते हैं। नवपंचम योग खुशियों की सौगात मेष राशि वालों के लिए लेकर आया है।